हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल एलेक्स स्टडी हब में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गॉस के अनुप्रयोग से रिलेटेड है। पहला अनुप्रयोग क्या कहता है कि अनंत लंबाई की सीधे आवेशी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो तार दिया गया है उसका लंबाई क्या है, अनंत है, जो एक समान आवेश से क्या है, आवेशित हैं। तब हमें उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम उसके व्यंजक करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, मान लो एल एक अनंत लंबाई की सीधे आवेशी चालक तार है। क्वेश्चन से ही हमको समझना है। तो मान लेते हैं कि जो लंबाई है वो एल है। तो मान लेते हैं कि एल एक अनंत लंबाई की सीधे आवेशी चालक तार है, जिनके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व लेम्डा है। यानी उसके जो छोटे से भाग हैं, प्रति एकांक मतलब प्रत्येक छोटे भाग में से छोटा भाग क्या है हम लोग का, उसके आवेश घनत्व क्या है, लेम्डा है। तब चालक तार के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं अब चालक तार L को अक्ष मानकर R त्रिज्या और L लंबाई के एक बेलन की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। और ये जो बेलन प्राप्त होगा उनका पृष्ठ घासीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। देखो, ये हम लोग बेलन बना दिए हैं। मान लेते हैं कि वो उसका केंद्र है और R उसकी क्या है, त्रिज्या है। L को अक्ष मानकर, चालक तार L है तो इसी को अक्ष मानकर L लंबाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं। तो बेलन के तीन भाग होंगे, बेलन के मुख्यतः तीन भाग होंगे। पहला होगा समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, दूसरा होगा वक्र पृष्ठ और तीसरा होगा समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। तो इनके तीन भाग होंगे। पहला भाग होगा समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, दूसरा पृष्ठ होगा S2 और तीसरा पृष्ठ होगा S3। ये हम लोग का डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि S1 जो है हम लोग का समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 है, और ये जो है हम लोग का समतल वृत्तीय पृष्ठ S3 है, और S2 जो है हम लोग का वक्र पृष्ठ है। हम आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि ये जो है वृत्तीय पृष्ठ वो विद्युत क्षेत्र के क्या है, समानांतर है। ये ई हम लोग का विद्युत क्षेत्र है, तो ये इसके क्या है, समानांतर है। अतः इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। किंतु इसके वक्र पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र के क्या है, अभिलंबवत है, सीधा सीधा है, इसीलिए इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का वैल्यू प्राप्त होगा। तो चलिए हम अब कहेंगे कि जो यहाँ बिंदु P है उस पर एक अल्पांश क्या है, ds है। तो इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की हम लोग गणना करेंगे। माना यदि बेलन के वक्र पृष्ठ S2 के बिंदु P पर एक अल्पांश ds की कल्पना करे तो उनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी जो S2 है, पृष्ठ S2 यानी कि वक्र पृष्ठ S2, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ, मान लेते हैं उससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो फाई E2 है। फाई E1 हम लोग का पहला निकालेंगे, तब समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 लिखेंगे और समतल वृत्तीय पृष्ठ S3 लिखेंगे, तब हम लिखेंगे फाई E3। तो S2 है इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ S2 बराबर फाई E2।
इक्वल बंद समाकलन एस ई डी एस। अब यहाँ से अगर हम बनाएंगे तो लिखेंगे बंद समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। तो बंद समाकलन ई डी एस कॉस 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ 0, इसीलिए हो जाएगा 0 डिग्री। और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ 1, यानी कि ई हम लोग का कॉमन हो जाएगा और बंद समाकलन डी एस। ई हम लोग का कॉमन हो जाएगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हम लोग का कांस्टेंट है, और ये जो है बंद समाकलन वो हम लोग का डी एस यानी उसके वक्र पृष्ठ है। तो यहाँ जो बेलन बनाए हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ डी एस बेलन के वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ई गुना 2 पाई आर एल, यहाँ लिख देंगे 2 पाई आर एल। इसे देंगे समीकरण नंबर पहला। यानी हम लोग का जो फाई ई टू का जो वैल्यू है वो हम लोग को मिल गया ई 2 पाई आर एल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ई टू इज इक्वल टू 2 पाई आर एल ई। इसे देंगे हम लोग समीकरण नंबर पहला, चाहे इसके पहले जो दिए हैं उसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं। अब 2 हम लोग का और बचा है, क्या बचा है? समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 एवं समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। तो समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 एवं समतल वृत्तीय पृष्ठ S3 जो क्या है? विद्युत क्षेत्र के समानांतर है। इसके पहले हमने बता दिया है ये विद्युत क्षेत्र के समानांतर हैं, अतः इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, इसीलिए इनसे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो 0 होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ फाई ई 1 यानी S1 का जो बराबर है वो वह S3 के बराबर में कौन है? तो फाई ई 3। ये दोनों क्या हैं? 0 हैं। ये दोनों क्या हैं? 0 हैं। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई ई 1 बराबर फाई ई 3 इक्वल 0। अब हम लोग का तीनों मिल गया है। फाई ई 1 0 हो गया है, फाई ई 3 0 हो गया है, लेकिन फाई 2 का वैल्यू हमको मिला है। तो क्या लिखेंगे हम? अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग का हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो फाई ई इज इक्वल टू फाई ई 1 प्लस फाई ई 2 प्लस फाई ई 3। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकला था हमारा वैल्यू? फाई ई 1 का वैल्यू 0 था, फाई ई 2 का वैल्यू आया है 2 पाई आर एल ई और फाई 3 का वैल्यू 0। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फाई ई में ये दोनों 0 हो गया तो बचे हम लोग का 2 पाई आर एल ई। तो ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए आया, लेकिन हम किसका अनुप्रयोग कर रहे हैं? गॉस के अनुप्रयोग। तो हमें गॉस के अनुप्रयोग के साथ इसका कंपेयर करेंगे।
तो लिखेंगे यहाँ जबकि गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है? तो गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसके पहले जो हम लोग लिखे थे उसको एक सेकेंड इक्वेशन देंगे और इसे देंगे थर्ड इक्वेशन। तो समीकरण नंबर 2 एवं 3 से तो तुलना कर देंगे। तो यहाँ जब तुलना करेंगे तो मिलेगा 2πRLE बराबर में लिखेंगे एक साइड, फिर दूसरे साइड में लिखेंगे Q/ε0 हुआ। अब इसके पहले हम बता चुके हैं कि एकांक आवेश घनत्व लेमडा बराबर होता है आवेश बट्टे क्षेत्रफल। तो यहाँ क्षेत्रफल कौन है? लंबाई, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ L। तो अगर हमें आवेश का मान ज्ञात करना है तो हमारा आवेश घनत्व के साथ गुना हो जाएगा, यानी Q का वैल्यू हम लोग अब यहाँ रख सकते हैं लेमडा L। तो लिखेंगे 2πRLE बराबर लेमडा L/ε0। अब यहाँ से देखो L और L कैंसिल कर दिए तो 2πRE बराबर लेमडा/ε0। ठीक है, तो यहाँ से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का वैल्यू ज्ञात करना है। तो E बराबर लिख देंगे लेमडा/2πRε0। इस प्रकार से हम किसी अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये व्यंजक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो 1-2 बार वीडियो को और देखिए, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।